लेकिन फिर भी कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। हरिर्नामम हरिर्नामम हरिर्नामैव केवलम, केवल भगवान का नाम ही सार है। केवल नाम लेते रहिए और मंजीराओं से कीर्तन करिए, भगवान को सुनाइए और स्वयं सुनिए, ये भी भजन में आता है। इसके बाद में भक्ति ने वास किया, लेकिन यहां प्रश्न प्रकट हुए हैं। सनातन ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले सुनो देवर्षि नारद, सुनो, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की कथा को सदा सदा सुनिए। सदा माने 7 दिन। बताइए कब तक सुने? भाई उसमें तो श्लोक कह दिया। वो कहते हैं पिबति भागवतम रस आलयम, जब तक ये शरीर मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, जब तक ये पंच भौतिक शरीर पंच महाभूत में न मिल जाए, तब तक भागवती कथा, भागवत रूपी अमृत पीते रहिए। पिबति भागवतम रसमालयम। देखिए, ये 1-2 दिन का विषय नहीं है, पूरी जिंदगी का विषय है। ये पूरी जिंदगी का विषय है। किसी ने पूछा जी भागवत रूपी रस पीते रहेंगे तो इसमें से तो रस ही खत्म हो जाएगा। हाँ, लोग तो की तो कुतर्क बुद्धि है ना। बोले जी सब आके पीते ही रहेंगे इसमें से रस को, तो ये तो बहुत पुरानी है, इसमें तो रस ही खत्म हो गया होगा। देखो कैसा प्रश्न किया। अब विद्यालय हैं, जो पुराने विद्यालय हैं, उसमें से कितने लोग विद्या पढ़ पढ़ के निकले, क्या विद्या खत्म हो गई? वो विद्यालय है, विद्या का घर है। ऐसे ही भागवत क्या है? रसालय है, रस का घर है। इसमें से रस खत्म नहीं होगा, रस पीने वाला खत्म हो सकता है। इसलिए इसमें पियो जितना पी सको, और वैसे भी ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। रसो वही सह कृष्ण, कृष्ण का रूप ही रस है। एक बार गांव में कहते थे ना कि हरि के नाम में श्री, ऐसे ही बोलते थे ना, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, हर के नाम में श्री तो घोर घोर पी। ये बिल्कुल सत्य लिखा था। भगवान का अर्थ है रस, रसो वही सह। भगवान कृष्ण रस है, जब ही तो रासलीला करते हैं, रस से ही तो रास बना। रस से क्या बना? रास। तो रास बिना रस ना बने, रस बिन रास ना होए। इसका अर्थ समझे तुम? रास रास सब कहे, रास न जाने कोय। रास बिना रस ना बने, रस बिन रास ना होए। रस बिन रास का मतलब है बिना कृष्ण के रास लीला नहीं होगी। तो कृष्ण क्या है? रसो वही सो कृष्ण। ये रस ही तो कृष्ण है। जिसके जीवन में से कृष्ण रूपी रस निकल जाए, फिर वो व्यक्ति व्यक्ति थोड़ा, ये फिर तो मुर्दा है। एक बार लक्ष्मी नारायण में कलेश हो रहा था। नारायण से झगड़ रही थी लक्ष्मी मैया। अच्छा, लक्ष्मी नारायण से झगड़े, ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि तुमने देखा होगा लक्ष्मी सदा अपने नारायण के चरण ही दबाती रहती हैं, चाहे कोई दबाए या न दबाए। लेकिन जब भी उनका पोज आएगा, चाहे किसी के माध्यम से आए, बेचारी चरण ही दबाती रहती है। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। कभी लक्ष्मी के हाथों से भगवान के चरण रूपी कमल रूपी चरण नहीं निकलते, दबाती रहती। एक बार बहस हो गई दोनों में। नारायण बोले हम बड़े, लक्ष्मी बोली हम बड़े। भगवान बोले चल कलेश निबट जाए, तू ही बड़ी है। भगवान देखो कितने सरल है। बोले चलो कलेश क्या करना, तुम बड़े हो या हम बड़े हो, एक तो है तो एक ही घर में एक ही बड़ा होता है। चलो कलेश ना होना चाहिए, तुम बड़े। बोले ऐसे नहीं, हम बड़े।
नारायण ने कहा तुम कैसे बड़ी? कि सुनो, हमारी कीमत दुनिया में ज्यादा है। बोले अच्छा, कैसे कीमत ज्यादा, दिखाओ। बड़ी अच्छी बात है सुनने की। तो किसी का पिता मर गया था, पुत्र उसको कंधे पर ले जा रहे थे, तो आकाश से लक्ष्मी ने स्वर्ण की मुद्राएं बारिश की, तो पुत्रों ने अपने पिता को अलग कर दिया। हाँ, फेंकना कहना ठीक नहीं है, फेंक दिया ऐसा उचित नहीं है। उन्होंने रख दिया और लक्ष्मी बटोरने में लग गए। लक्ष्मी जी ने कहा देखो, अचल नारायण बड़े विचित्र मुस्कुराए। बोले लक्ष्मी, तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम बड़ी हो। बोले कैसे? बोले देखो, जो तुम्हें उठा रहे हैं ना, उनके अंदर मैं हूं। उनके अंदर कौन है? मैं, नारायण। मैंने देखा कि मेरी पत्नी सड़क पे पड़ी है, उठा लो। भाई ठीक नहीं रहता पत्नी सड़क पे बैठी रहे। तो मुझे बड़ी लज्जा आई, तो मैंने क्या कहा कि इन मनुष्यों के अंदर मैं हूं। मैंने सोचा कि चलो उठवा लेता हूं। लक्ष्मी ने कहा अच्छा? बोले हाँ, देख मैं इस मुर्दे के अंदर से निकल गया हूं, इससे उठवा के दिखा। ये जो व्यक्ति मर गया है, ये इसलिए मर गया है कि इसके अंदर से मैं निकल गया हूं, नारायण। इससे उठ के दिखा। तुझे अगर ये उठाए तो मैं जानूं। जो तुझे उठा रहे हैं उनके अंदर मैं हूं, तेरे सम्मान के लिए तुझे उठा रहा हूं। बाकी तो तेरी इच्छा कि तू ही बड़ी है। तो कलेश के निपटाने में ही नारायण ने अच्छा समझा। तो जरूरी नहीं है कि हमें अहंकार हो जाए कि हम ये हैं वो है। सब नारायण, सब नारायण करते हैं। अब वो किस पे कराएं, वो किस पे कार्य कराएं, ये उन अनुचित और उचित वो जानते हैं। कभी कभी बहुत बड़े काम को किसी छोटे व्यक्ति पे करा देते हैं, जिसे हम छोटा समझते हैं। यही नारायण की लीला है। तो जिसके अंदर से रस निकल गया, रस का मतलब है रसो वैषः कृष्ण, जिसके अंदर से कृष्ण निकल गया, समझ लो वो मर गया, फिर कुछ नहीं रहा। इसलिए रोजाना भगवान के कीर्तन रूपी रस को पीजिए, रोजाना भगवान के कथामृत रूपी अमृत को पीजिए, और तब जीवन देखिए, तब आनंद आएगा। यही ब्रज में विशेषता थी कि ब्रजवासी रोजाना भगवान के मुखारविंद को देखते थे, चरणारविंद को देखते थे, हृदयारविंद को देखते थे, रोजाना दर्शन करते थे, 3-3, 4-4 बार दर्शन करते थे। भाई यही तो भाग्यशाली जीवों का कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि भागवत जी को रोजाना सुनिए। कब तक? जब तक प्राण है। उन्होंने कहा भाई ये भागवत महाराज ये क्या है भागवत? तब उन्होंने कहा सुनो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादि मृताद्रव संयुतम पिबति भागवतम रस आलयम मोहर मोहर रसिका भुवि भावुका। बोले ये जो भागवत है वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। ध्यान से सुनिए, ये वेद रूपी वृक्षों का फल है। बोले जी जब वृक्ष थे तो फल की क्या जरूरत थी? बोले जरूरत थी। बोले वृक्ष खाने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा लगता है। जब वृक्ष अच्छा नहीं लगता था तो लोग वृक्ष के पास भी आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब इस पे फल लगा दिया तो लोग इस वृक्ष को रखाने लगे। क्योंकि ये जो वेद है ना, वेद की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है। थोड़ी सी भाषा जो है सरल नहीं है, क्लिष्ट है। इसीलिए वेद क्लिष्ट लगते थे तो लोग वेदों से बचते थे।
और जब इसको सरल करके फल लगा दिया भागवत रूपी, तो लोग इस पर आकर्षित होने लगे और सब इसको श्रवण करने लगे। इसीलिए उन्होंने इसको फल बनाया। तो ये फल है, इसको खाइए, और ये ऐसा फल है इसमें कोई वस्तु त्याज्य नहीं है, इसको खाते रहे। बोले जी ये तो स्वर्ग में था, पृथ्वी पर कैसे आया? तब उन्होंने बताया ये गुरु शिष्य परंपरा से नीचे गिरा है। ऐसा नहीं कि एक साथ गिरता तो फट जाता ये फल, ये गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आया और इसको सुरक्षित पृथ्वी पर लाया गया। ध्यान से सुनिए, ये भागवत कैसे पृथ्वी पर आई, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने नारद जी ने पाराशर आदि को इस कथा को श्रवण कराया, और पाराशर जी ने अपने पुत्र व्यास और व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को ये कथा पढ़ाई, और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। ये ऐसी परंपरा से पृथ्वी पर आई है। इस कथा का क्या फल है, अब मैं तुम्हें फलश्रुति सुना रहा हूं। देखिए, जब तक किसी का फल नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा कथा सुनने में। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इस कथा का क्या फल है। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारुरता विमार्गा। भागवत जी का श्लोक है, एक आध श्लोक सुनिए पूरा, कानों में पड़ेगा तो लाभ करेगा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। भागवत क्या कह रही है? ये मानवा, जिस मनुष्य ने, यानी जो मनुष्य पूरी जिंदगी पाप ही करता रहा, पाप कृतस्तु सर्वदा, क्या करता रहा? पाप ही करता रहा। उठते बैठते चलते खाते पीते नहाते हंसते रोते आते जाते पाप ही किया, और क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध करता रहा पत्नी पर बच्चों पर, यानी उनको जलाता रहा, क्रोध में स्वयं जलता रहा। कुटिलश्च कामिनः, और बड़ा कुटिल और कामी बन के जिया। अगर ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन बैठ करके कथा सुने, ऐसा व्यक्ति भी, तो इस भागवत जी में इतना बल है। सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते, ये सप्ताह रूपी भागवत उसको पवित्र कर देती है और उसको मोक्ष प्रदान करती है। ये इसकी फलश्रुति है। अब देखिए कैसा फल है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, भागवत जी कहना चाहती हैं कि व्यक्ति में इतनी पाप करने की क्षमता नहीं है जितना भागवत में पाप दूर करने का बल है। थक जाओगे पाप करते करते। एक चर्च की दीवार पर लिखा था, चर्च जो होता है इनका पादरियों का, उसकी दीवार पर किसी ने लिख दिया, सज्जन ने, बोले थक चुके हो गर गुनाहों से तो अंदर आइए। इतनी सुंदर बात लिखी। बोले थक चुके हो गर गुनाहों से तो अंदर आइए। अगर गुनाह करते करते थक गए हो तो अंदर आओ, अन्यथा एक मूर्ख ने लिख दिया कि ना थके हो तो मेरे घर आइए। नीचे लिख दिया किसी लाल पत्थर से,
बोले अभी ना थके हो तो हमारे माँ ही आइए। इतना सुंदर लिखा उस पादरी ने, थक चुके हो गर गुनाहों से तो अंदर आइए। भागवत जी कहती हैं कि अगर पाप करके थक गया हो, मुझे श्रवण कर। यानी जीव में इतनी पाप करने की क्षमता नहीं जितना पाप दूर करने का भागवत जी में बल। और सुनो, किसी ने पूछा और कुछ, हमने कहा और कुछ बचा क्या? बोले ना जी और बताओ। बोले सुनो, पंचोग्र पापाक्षल पद्मकारिण। बड़ी सुंदर बात कही, पंचो उग्र पापा। बोले जिस व्यक्ति ने 5 महापाप किए हो। बोले जी महापाप, पाप में भी महापाप होता है कोई? हमें तो पापों की पता नहीं है, महापाप क्या होता है। बोले सुनो, आप सभी सुनो, 5 महापाप। गौ घाती बाल घाती च स्वर्ण तेई च मद्यप। गौ घाती, गाय को मारने वाला महापापी होता है। एक जगह लिखा है ब्रह्म घाती, ब्राह्मण का वध करने वाला भी महापापी होता है। लेकिन एक जगह लिखा है बाल घाती। बाल माने छोटे छोटे बच्चों को नहीं मार देते। गर्भ में आया बेचारा भी 2 महीना 3 महीना का ही हुआ, बोले जी छोरी है, बस मार दिया। उसने क्या बिगाड़ा? वो भी महापापी है जो भ्रूण हत्या करता है। देखो लिखा है ग्रंथों में, गौ घाती बाल घाती चो, आगे स्वर्ण तेई च मद्यप। जो सोना चुराता है, किसी ने कुंडली चुरा लिया, अंगूठी ले गया, दाव लग गई, वो सोना चुराने वाला भी महापाप में गिनती है। और आगे देखो, स्वर्ण तेई च मद्यप। मद्यप माने मदिरा पीने वाला। अब कहोगे जी हमने तो एक बार ही पी है। अब इसमें ये नहीं लिखा कि 2 बार और 10 बार वाला। ये महापाप के लक्षण मैं ग्रंथानुकूल बता रहा। सोना चुराने वाला और मदिरा पीने वाला क्या हो गए? 4। अब 5वें की समस्या आई। बोले जी 5वां, पंचमो तत्संसर्गी। 5वां वो है जो इन 4 के संग रहता है। ना तो मदिरा पीता है, ना सोना चुराता है, ना बच्चों को मारता है और न गाय को मारता, केवल संग रहता है। ऐसे का संग करना भी बहुत हो रहा है।